हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग का डिस्कशन जो होने वाला है वो होने वाला है एनटीपीसी एग्जाम के ऊपर में। ठीक है, एनटीपीसी जो एग्जाम अभी नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है इसको कि 15 दिसंबर को ये सीबीटी फर्स्ट लिया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीबीटी? सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट लिया जाएगा 15 दिसंबर को। आखिर ये वैकेंसी फाइनली आ गई और काफी लड़ने के बाद आई, इतनी आसानी से नहीं मिली। काफी स्टूडेंट्स का आक्रोश झेलना पड़ा या उनका गुस्सा झेलना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया। तब ये वैकेंसीज का डिक्लेरेशन हुआ है कि ये 15 दिसंबर को ली जाएगी। 2019 में वैकेंसी आई थी स्टार्टिंग में, और आज लगभग मान के चलिए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फाइनली स्टूडेंट्स ने, सभी लोगों ने जब मिलकर रिवोल्ट किया, ठीक है, और एक शांतिपूर्वक जब विरोध किया, तो इसका एक सफल परिणाम हमको देखने को मिला कि क्या हुआ। एनटीपीसी जो एग्जाम थे रेलवे की, ठीक है, वो आपका सीबीटी 1 कराने को तैयार हो गया। इससे पहले सरकार बोल रही थी कि हमारे पास में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एग्जाम कंडक्ट करा सके। तो सभी छात्रों ने पूछा, भाई कि जब देश में चुनाव सही टाइम पे हो सकते हैं तो फिर एग्जाम क्यों सही टाइम पे नहीं हो सकता। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप एक तैयारी बताइए कि एनटीपीसी की आप तैयारी कैसे करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 15 दिसंबर को ये डेट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 मतलब क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट होगा। सबसे पहले इसमें सीबीटी 1 और फिर सीबीटी 2 होगा, और 2 स्टेजेस में ये पेपर लिए जाएंगे और दोनों स्टेजेस को आपको क्रॉस करना जरूरी है। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे। 2 स्टेज होंगे, एक पेपर नहीं दिलाना है आपको, 2 पेपर दिलाना है। पहले पेपर को आप क्वालिफाई करोगे, फिर दूसरे पेपर में जाओगे, और दूसरे पेपर को जब क्वालिफाई करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या है सीबीटी 1? सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। सीबीटी 1 जो 15 दिसंबर को होने वाला है, उसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में दोस्तों मैथ्स होगा, ठीक है, 30 नंबर का। दूसरे नंबर पे रीजनिंग होगा, ठीक है, रीजनिंग होगा 30 नंबर का। और तीसरे नंबर पे होगा जनरल अवेयरनेस, जीके या जीएस, या इसी में आएगा करंट अफेयर्स, ये होगा 40 नंबर का। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, पहला सीबीटी 1 होगा। माइनस मार्किंग कितनी होगी, तो माइनस मार्किंग होगी 1/3। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो सही में से 1 नंबर कट जाएगा। समझ में आया? अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो भी आपने सही किया है उससे 1 नंबर कट जाएगा। तो 1/3 इसमें क्या है, माइनस मार्किंग है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद में फिर सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं। सीबीटी 2 में भी सेम सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जब जीए, जीके या जीएस, वही जनरल नॉलेज होगा, जैसे हम शॉर्ट में जनरल नॉलेज बोल सकते हैं। ठीक है, ये होगा टोटल 120 नंबर का। वो कैसे होगा चलिए बता देता हूं मैं आपको। 35 नंबर का, 35 नंबर का मैथ्स हो जाएगा, 35 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा, और लगभग 50 नंबर का आपका हो जाएगा क्या, मतलब जनरल नॉलेज। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 120 नंबर का। तो जब 120 नंबर, पहला वाला समझ लीजिए सीबीटी 1 जो है वो 100 क्वेश्चन का होगा, मतलब 100 नंबर का होगा, और सीबीटी 2 जो होगा वो 120 नंबर का होगा। तो सीबीटी 1 100 और सीबीटी 2 जो है वो 120 का होगा। ठीक है, और दोनों में ही पेपर में माइनस मार्किंग रहेगी 1/3। तो चलिए सीबीटी 1 के बारे में बातचीत करते हैं। सीबीटी 1 की तैयारी आपको कैसे करनी है। बहुत ही ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, बहुत शॉर्टकट रास्ता बताता हूं आपको। यूं निकल सकता है एग्जाम, बस थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सीबीटी 1 में जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होना है। तो इसमें आपका मैथ्स आएगा दोस्तों, ठीक है, मैथ्स आ जाएगा आपका लगभग समझ लीजिए 30 नंबर का, और रीजनिंग आ जाएगा आपका 13 नंबर का। ठीक है, और जनरल नॉलेज है जो हो जाएगा आपका लगभग 40 नंबर का। तो इस हिसाब से 100 नंबर होंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, याद रखिए, मैथ्स पकड़ लीजिए। मैथ्स को आपको बनाना है आर.एस. अग्रवाल से। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक से आपको क्या बनाना है, मैथ्स बनाना है। आर.एस. अग्रवाल की बुक को लगभग पकड़ लीजिए, खरीद लीजिए आर.एस. अग्रवाल की बुक। ठीक है, या फिर आप इसके लिए खरीद सकते हैं, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की आती है दोस्तों, शारदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसका, हाँ, एच.डी. यादव, क्या नाम है दोस्तों, एच.डी. यादव। तो एच.डी. यादव या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक आप परचेस कर लीजिए, और क्या कीजिए, दिन में 3 आवर्स, कितने घंटे दोस्तों, 3 घंटे आप डेली बैठिए। डेली 3 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं, और इस बुक को लगभग इस डेट के पहले, लगभग 15 दिसंबर से पहले आपको कंप्लीट करना है, वो भी रिवीजन करके बहुत जल्दी। अगर आपको 3 घंटे कम पड़ते हैं तो और ज्यादा पढ़िए। ठीक, रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं बताना चाहूंगा, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, रेलवे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा किरण पब्लिकेशन की बुक,
या फिर नहीं, किरण पब्लिकेशन ही सबसे बेस्ट रहेगा। किरण पब्लिकेशन की बुक में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं सबको बना डालिए। डेली 3 घंटा इसके लिए दीजिए, ठीक है। 3 आवर डेली निकालेंगे तो ही पॉसिबल है 15 दिसंबर से पहले। अगर आपने थोड़ी बहुत पहले तैयारी करके रखी हुई है तो भी आप यही टाइम फॉलो कीजिए, मेरी बात मानिए, गारंटेड सक्सेस मिलेगी। फिर जीके 40 नंबर का है दोस्तों। जीके में क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स, ठीक है, यहां पर सबसे मेन पॉइंट रखता है। अब आप बोलेंगे करंट अफेयर्स कितना पढ़े सर, तो लगभग समझ लीजिए 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद होने चाहिए। 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मतलब आपका जो स्पोर्ट्स हुए हैं, जो पिछले साल जो गेम्स हुए थे, क्योंकि इस साल तो गेम्स हुए नहीं, तो 2019 में जो भी क्रिकेट में, फुटबॉल में, टेनिस में, बैडमिंटन में, ठीक है, जो भी बड़े इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स में, उन सबको याद रखिए कि वो कौन कौन से जीते हैं। छोटे छोटे नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े, जैसे विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, क्रिकेट में कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ है उसको, आईपीएल कौन जीता था उसे, मतलब ये सारी चीजें जो 2019 में हुई हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें, जैसे ऑस्कर अवार्ड 2019 में किसको मिला है, क्योंकि अभी तक ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है, मैन बुकर अवार्ड किसे मिला है वो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप खुद के नोट्स बनाइए जल्दी जल्दी, ठीक है, और पुराना कोई भी मैगजीन आप खरीद सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए जो रेलवे बेस्ड हो, रेलवे बेस्ड के लिए करंट अफेयर्स आप खरीद लीजिए। फिर 2019 के साथ साथ 2020 के भी कुछ कुछ करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। कुछ कुछ मतलब इस साल तो लगभग पूरा कोविड-19 के कारण बिगड़ गया माहौल, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें इंडिया में हुई हैं, तो वो सारे करंट अफेयर्स को आपको ध्यान रखें। लेकिन अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो मेरा एक आइडिया और मेरा एक अनुमान है, लगभग आप समझ लीजिए अगस्त के बाद से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग यहां तक के करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अक्टूबर से दिसंबर, अगस्त से दिसंबर तक का लगभग सभी करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों आप अगर 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा रहेगा दोस्तों आपका साइंस। क्या रहेगा, साइंस आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। साइंस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है पूरे इंडिया भर से, तो साइंस के क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये ध्यान रखिए कि आपका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो जिस शिफ्ट में भी एग्जाम हो ये मत सोचना कि उसके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका कोई फ्रेंड जिसका किसी और डेट पे एग्जाम हो, ठीक है, तो आप उसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि देखिए 15 दिसंबर से शुरू होगा, एक ही दिन में 15 दिसंबर लोगों, मतलब 15 तारीख को ही एक साथ पूरे देश भर में एग्जाम नहीं होंगे, वो शिफ्ट वाइज होंगे और वो जनवरी फरवरी तक जा सकते हैं, क्योंकि लगभग देश में 2.5 करोड़ या 2 करोड़ तक लोगों ने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो लगभग समझ लीजिए कि 15 दिसंबर से शुरू होके लगभग जनवरी फरवरी तक सारे पेपर जाएंगे, ये एक दिन में होने वाला पेपर नहीं है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर 15 दिसंबर को मतलब मेरा एग्जाम हो गया तो, ठीक है। अगर आपका एग्जाम थोड़ा लेट होता है तो आपको ये जो टाइमिंग है दोस्तों, हर दिन आप जीके के लिए भी कितने घंटे निकालिए, 3 घंटे निकालिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया कहां तक पढ़ना है। साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस के लिए एक बुक आती है स्पीडी, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन जो है, स्पीडी की बुक मांगिए। स्पीडी बोलना, मार्केट में जाके बोलिएगा सर स्पीडी की बुक चाहिए, तो साइंस के लिए आप स्पीडी की बुक फॉलो कीजिए। साइंस में, स्पीडी में साइंस के अलावा भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपके रेलवे को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो साइंस के अलावा और अगर मैं बोलूं तो हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी मतलब आपका संविधान, हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा जीके वाला सेक्शन हो जाता है फर्स्ट इन इंडिया, टॉलेस्ट इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे छोटा, ये जो है मतलब जो जीके होता है, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, ठीक है, मतलब इंडिया नहीं वर्ल्ड का भी आपको बहुत सारा याद रखना है, और वो सारी चीजें आपको एक बुक में मिल जाती है जिसका नाम है स्पीडी। अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पीडी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे बढ़िया बुक रहेगी अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत की रेलवे की बुक आप लीजिए, ठीक है। अरिहंत रेलवे पब्लिकेशन की, रेलवे के लिए एनटीपीसी की जो बुक आती है आप उसे परचेस कर लीजिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने बुक ले ली होगी, तो अब बुक की बात थोड़ा कंप्लीट मतलब हटाते हैं उसको। 3 घंटे का 3 स्लॉट बनाइए घर में। अगर 3 घंटे भी कम पड़ते हैं और आपका जो सिलेबस है 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। 15 दिसंबर मतलब ज्यादा समय नहीं है, सितंबर पूरा बचा है आपके पास, अक्टूबर पूरा बचा है, नवंबर पूरा बचा है और दिसंबर। आप सोचिए कि लगभग यूपीएससी जो लोग दिलाते हैं दोस्तों, वो लगभग 30 सब्जेक्ट, 28 सब्जेक्ट के आसपास तैयारी करते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करें तो लगभग उसमें भी 25 से 26 सब्जेक्ट हो जाते हैं। यहां आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके लिए आप इतना टेंशन ले रहे हो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो दिन भर लगे रहते हैं। आप में अगर उतना डेडिकेशन नहीं है
तो आप अभी इस एग्जाम को छोड़ दीजिए। ठीक है, एनटीपीसी का वेट करने से अच्छा आप एनटीपीसी की तैयारी करते। कई लोगों ने लॉकडाउन में बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन कई लोग लॉकडाउन पूरा खाली बिता के चले गए। एनटीपीसी की सही तैयारी आप लॉकडाउन में कर सकते थे जब आपने अपने घर में थे, लेकिन अब जब जो अनलॉक प्रोसेस शुरू हो गया है, अनलॉक प्रोसेस मतलब सब लोग घूम रहे हैं, तब आपका भी घूमने का मन कर रहा है, लेकिन सही मायनों में आपने बहुत ज्यादा वक्त खराब कर दिया है। अगर जो लोग पढ़े हैं लॉकडाउन के समय पे, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि वो उनसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे जो उस समय पे वेब सीरीज या पबजी या फिर टिकटॉक बनाने में व्यस्त थे। ठीक है, या पूरा अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी कुछ नहीं बीता है, या अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सितंबर आपके पास पूरा है, अक्टूबर आपके पास पूरा है, नवंबर आपके पास पूरा है, दिसंबर में भी 15 तारीख को है, और जरूरी नहीं कि 15 तारीख को ही पेपर हो जाए, हो सकता है जनवरी तक चला जाए। ठीक है, 15 दिन और लेट कर दे तो बच्चे भी थोड़ा ज्यादा नाराज नहीं होंगे। जनवरी तक हो सकता है पेपर शुरू हो, और इतने सारे लोगों का पेपर लेना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी जा सकता है। तो अगर आपका पेपर मार्च तक है तो आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। आपको कुछ नहीं करना है, एक बुक बहुत अच्छे से याद करनी है, पूरा का पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है अपना कॉन्सेप्ट, बार बार क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक, अच्छा कितना नंबर लाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए? मेरे हिसाब से दोस्तों अलग अलग डिवीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करूं तो लगभग 75 टू 80 के बीच में आपको लाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए 75 टू 80 के बीच में अगर आपको लाना है तो आप समझ लीजिए आपको 30 नंबर का, ये मैथ्स 30 नंबर, तो इसमें मिनिमम आपको दोस्तों 25 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, 25 से ज्यादा लाना ही पड़ेगा। अगर आप 25 से ज्यादा लाएंगे मतलब समझ लीजिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो लगभग समझ लीजिए आपको 60 में यहां पर आउट ऑफ 55 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। और इस 40 में दोस्तों ये जीके है। जीके क्या होता है कि कहां से भी आ सकता है, तो आप इस चीज को, इसके भरोसे तो आप बैठिए मत, मैं ये एकदम गारंटी बोल सकता हूं। हाँ, इसमें आप साइंस से कवर कर सकते हैं, साइंस जितना हो सके वहां से पढ़िए, जितना ऑब्जेक्टिव मिले। किसी की भी बुक मिले भाई दिखा तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं बता रहा हूं लग के पढ़ो, आराम से हो जाएगा। आपकी मेहनत होगी, 3 महीने बाद आपका सीबीटी 1 निकलेगा, फिर सीबीटी 2 भी निकलेगा, दोनों एग्जाम निकलेंगे। आपके घर वाले आप पर गर्व करेंगे और आपकी जॉब लगेगी, मैं गारंटी दे सकता हूं। बस आपको क्या करना है, डेली 3 आवर्स करके टोटल दिन में 9 घंटे निकालने हैं, मात्र 9 घंटे। आप बोलेंगे 9 घंटे सर बहुत होते हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूं दोस्तों, आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, नरसों पढ़ोगे, आदत बन जाएगी। कोई भी आदत बनने में 21 दिन लगता है, 21 डेज का खेल है। 21 दिन तक 9 घंटे पढ़ो, आदत लग जाएगी, और सिर्फ 21 दिन बाद देखना, ये 3 महीने बाद आपके हाथ में आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। ठीक, एनटीपीसी जो है सरकार के ऊपर जिस तरीके से एग्जाम दिलाने का प्रेशर बनाया गया, उसी तरीके से लगभग जो 1.5 लाख पोस्ट है उसमें आपको एक चाहिए और वो आपको मिल जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिए, आपको कितना नंबर लाना है, आपको याद रखना है नंबर ज्यादा से ज्यादा लाना है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए आपको यहाँ पर कम से कम 55 प्लस लाना है और यहाँ पर कम से कम 20 प्लस लाना है, तो आप यहाँ पे 75 ला सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्कोर कीजिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ने वाले जो है वो बहुत धांसू हैं। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप ये समझ लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड, यहाँ पे बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और अगर वो ये भी वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत मेहनती हैं। ठीक है, और उन्हें अगर टक्कर देनी है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, लग के पढ़ना पड़ेगा, बहुत ताबड़तोड़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज समझिए, यहां पर आपको कम से कम 60 में 55 से ज्यादा और यहां पर 40 में ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। साइंस स्ट्रॉन्ग कीजिए, जहां से मिल जाए वहां से ऑब्जेक्टिव पढ़िए। इसके अलावा हिस्ट्री आएगी, संविधान हिस्ट्री आ जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट आ जाएंगे, हिस्ट्री आ जाएगी, इसके अलावा इन्वायरमेंट आ जाएगा। बस ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते जाइए। पर्यावरण आ जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के अलावा आपका आ जाएगा दोस्तों बहुत, और भी अगर मैं बोलूं, ठीक है, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंट, साइंस। ठीक, इसके बाद में आता है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्पीडी को ज्यादा फॉलो कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो अरिहंत को ज्यादा फॉलो कीजिए। बार बार बुक्स को पढ़िए, बार बार याद कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए। डेली 9 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, तभी होगा। 9 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो दिसंबर में एग्जाम निकलेगा। अगर 9 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि आपका एनटीपीसी निकलने वाला है, ये आप गारंटी ले लीजिए। देखिए, लाइफ में मेहनत करेंगे तो ही कोई चीजें मिलेंगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला। आप बोलेंगे 9 घंटे नहीं पढ़ना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, सारी चीजें करनी है और जॉब भी लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपने आप से आपको क्या करना पड़ेगा, एक जंग लड़नी पड़ेगी और वो जंग खुद जलना पड़ेगा। उस जंग में खुद जलना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर
इंसान बन के निकलेंगे और आपके हाथ में जॉब होगी। अदरवाइज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा CBT 1 और CBT 2 का। CBT 2 में कुछ नहीं होगा, जब आप इसको क्रॉस करके जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपका जो ये पूरा पैटर्न होगा ये थोड़ा सा अप कर देगा, मतलब थोड़ा सा लेवल अप करेगा आपको। आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी मैथ्स, रीजनिंग और जीके, मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ने दोस्तों, मात्र 3 सब्जेक्ट। मैं तो कहता हूं ये जो 9 घंटे का मैंने शेड्यूल बनाया आप इसे बढ़ा दीजिए, 4-4 घंटे का कर दीजिए। 24 घंटे में दोस्तों 12 घंटे पढ़िए, 12 घंटे सोइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइफ में बस बिजी हो जाइए। 3 घंटे मतलब ये 3 महीना अपने आप को डेडिकेशन के साथ दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं गारंटेड जॉब लगेगी। बस ध्यान से रखिए 15 दिसंबर आपका जो CBT 1 आया है, अगर वो उस डेट पे हो गया तो अच्छा है, नहीं तो आप तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। 3 से 4 महीने बाद आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका नॉर्मल, ये मेरे हिसाब से RS अग्रवाल इसके लिए ले लीजिए। रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। अगर किरण पब्लिकेशन की बुक नहीं ले पाते हैं तो रीजनिंग का कोई भी ऐसा बुक जो रेलवेज में काम आए वो बुक आप ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।